बाप मरान धियारे में बेटे का नाम पावर हाउस। पूरी जिंदगी आतंकवाद को खाद देने वाला पाकिस्तान मांग रहा नोबेल पीस प्राइज। ईरान और अमेरिका के बीच पाक की दलाली का असली राज अब खुला। अमेरिका और ईरान के सीज फायर में बिचौलिया बना पाक तो भारत में मोदी को क्यों कोसने लगे लोग। सीज फायर के असली खेल को सुनकर पाक पर आएगी हंसी। भारत ने फिर अमेरिका को बता दिया पाकिस्तान की तरह पपेट मत समझना। क्यों सीज फायर में नहीं कूदा भारत, 99% लोगों को नहीं पता असली सच। जब से अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ और इसका मीडिएटर पाकिस्तान बना, एक खास किस्म के लोग हिंदुस्तान में छाती पीटने लगे। हाय मोदी की रट लगा दी। जिस जंग में भारत दूर दूर तक नहीं था, जिस युद्ध में भारत की चर्चा भी कहीं नहीं थी, उसमें जबरदस्ती मोदी का नाम घसीटकर एजेंडा जीवियों ने अपनी दुकान खोल ली। लेकिन रुकिए, सच क्या है इसे ठीक से समझिए। जब पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा था, उसी वक्त अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गोर और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद फोन उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करवाई। अमेरिका चाहता था कि भारत को सबसे पहले इस पूरे लूप में रखा जाए और भारत था भी, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे पाकिस्तान था। और यही असली फर्क है जो समझने की जरूरत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे 39 दिनों में ईरान के विदेश मंत्री से कम 5 बार बातचीत की। 5 बार। जब दुनिया जल रही थी, भारत लगातार चैनल खुला रखे था। पीएम मोदी ने इजराइल से बात की, सऊदी अरब से बात की, यूएई से बात की, कतर से बात की, ओमान से बात की। भारत ने हर तरफ से डी-एस्केलेशन की वकालत की, क्योंकि भारत का स्वार्थ सीधा था। होर्मुज बंद रहेगा तो भारत के साथ साथ दुनिया को बड़ा नुकसान होगा, और उसी होर्मुज को खुलवाने की लड़ाई भारत लड़ रहा था। अब होर्मुज की बात करते हैं, क्योंकि बिना इसे समझे पूरी कहानी अधूरी है। होर्मुज एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल और 20% एलएनजी गुजरता है। ये महज 34 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, लेकिन ऐसी पट्टी से दुनिया की जिंदगी चलती है और इसे 28 फरवरी से बंद कर दिया गया था। और ऐसा किया था ईरान ने। जब से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए, भारत के जहाज वहां फंस गए थे। 20 से ज्यादा भारतीय जहाज होर्मुज में फंसे हैं। 20,000 से ज्यादा नाविक खाने पीने की किल्लत में फंसे हैं और 9 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। भारत को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी होर्मुज की थी, इसलिए भारत का स्टैंड एकदम साफ था कि होर्मुज को बंद रखना बर्दाश्त तो नहीं होगा। पाकिस्तान ने मीडिएशन किया तो क्या होर्मुज खुल गया? नहीं ना। छाती पीटने वाले लोगों को ये क्यों नहीं दिखा? अब ईरान की शर्तें देखिए। सीज फायर के बाद भी होर्मुज नहीं खुला है। ईरान ने अपनी शर्तें रख दी है। पहली शर्त है कि हर जहाज को होर्मुज से गुजरने से पहले ईरान की अनुमति लेनी होगी। दूसरी शर्त है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी यानी IRGC नेवी से कोऑर्डिनेट करके ही होर्मुज को पार किया जा सकता है। दरअसल ईरान को शक था कि सीज फायर की आड़ में होर्मुज से हथियारों की सप्लाई हो सकती है या सेना की भी, जिससे उसके लिए मुश्किल आ सकते थे, इसलिए वो हर जहाज की निगरानी चाहता है। तीसरी शर्त, ईरान द्वारा तय किए गए अल्टरनेट रूट से जाना होगा, क्योंकि उसने खुद माना है कि मुख्य रास्ते में माइंस बिछाए गए हैं। चौथी शर्त, सभी यूएस के प्रतिबंध हटाए जाए। पांचवी शर्त, गल्फ कंट्रीज में लगाए गए सभी हमलों का हिसाब माफ किया जाए और ईरान होर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज से टोल भी वसूलेगा, जिसका भुगतान युआन या रूबल या क्रिप्टो में करना होगा। अबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक के CEO सुल्तान अल जाबेर ने सीधे कहा कि होर्मुज अभी खुला नहीं है। होर्मुज के एक्सेस को रोकने की कोशिश की जा रही है और तरह तरह के कंडीशन लगाकर डराया जा रहा है। यानी ईरान की तरफ से अभी भी होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को कंट्रोल किया जा रहा है। ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के खिलाफ है। हालत ये थी कि सीज फायर के पहले 24 घंटे में होर्मुज पार करने वाले सिर्फ 5 जहाज थे, जबकि युद्ध से पहले हर दिन 100 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरते थे। यानी सीज फायर हुआ, लेकिन होर्मुज का ताला अभी भी बंद था। अब इस पूरे बैकग्राउंड में पाकिस्तान की कथित मीडिएटर वाली भूमिका को भी समझिए, तब आपको ये पता चलेगा कि हमने आपको इतना सब कुछ क्यों पहले बता दिया। सबसे पहले ये समझिए कि पाकिस्तान मिडलमैन बना कैसे। इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ता कैसा है और क्या है? असीम मुनीर और अमेरिका का रिश्ता ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के जरिए बना, और उस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने बड़ा दाव चला। ट्रंप के परिवार का क्रिप्टो कारोबार में दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, और उस कारोबार को खाद पानी और अरबों के डील के साथ बढ़ाने का काम पाकिस्तान की आर्मी ने किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया कि स्टेबल कॉइन डील में स्टीव विटकॉफ के परिवार से जुड़ी एक कंपनी और पाकिस्तानी सरकार के बीच बड़ा लेन देन हुआ। ट्रंप हो गए खुश और पाकिस्तान को दलाल बनने का मौका मिल गया, लेकिन इस दलाली की असलियत अब सामने आ गई है।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने खुद माना कि पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से जो शर्तें भेजी गई थी उन्हें बदल दिया और बदला हुआ फॉर्मेट ईरान को भेजा गया। ईरान को लगा कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया कि उसने लेबनान को सीज फायर में कभी शामिल किया ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि सीज फायर होते ही लेबनान में बॉम्बिंग शुरू हो गई, ईरान भड़क गया और होर्मुज फिर से बंद हो गया। जेडी वांस ने कहा कि यह गलतफहमी थी जो पाकिस्तान की वजह से पैदा हुई। और उससे भी बड़ा खुलासा, शहबाज शरीफ का वो ट्वीट जो दुनिया ने देखा जिसपे उन्होंने सीज फायर की घोषणा की, उसके एडिट हिस्ट्री में लिखा मिला ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स कम्युनिकेशन ऑन एक्स। यानी वो ट्वीट खुद शहबाज शरीफ ने नहीं लिखा था, वो अमेरिका ने लिख कर दिया था और शहबाज शरीफ को ऑर्डर था कि हूबहू पोस्ट कर दो। बस इतनी सी है पाकिस्तान की दलाल वाली हैसियत, जो बाप कहे वो बेटा पोस्ट कर दे। इसलिए जब ऑपोजिशन ने ऑल पार्टी मीटिंग में जयशंकर के सामने ये सवाल उठाया था कि भारत विश्व गुरु बन रहा था, तो अब क्या हो गया, तो जयशंकर का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दलाल नहीं। और इस एक लाइन में पूरी बात है। दलाल का काम होता है जो मैसेज मिला वो पहुंचा दो, जो हुक्म मिला वो एग्जीक्यूट कर दो। पाकिस्तान ने यही किया। अमेरिका ने ट्वीट लिखा, शहबाज ने पोस्ट किया, अमेरिका की शर्तें बदली, ईरान को उसमें अदला बदली करके भेज दिया। और जब डील टूटने लगी तो दोनों तरफ से गालियां मिलने लगी। जयशंकर ने यह भी रिमाइंड किया कि पाकिस्तान पुराना खिलाड़ी है इस गेम में। 1971 में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के बीच हेनरी किसिंगर की सीक्रेट डिप्लोमेसी में यही भूमिका निभाई थी। और उसका नतीजा क्या हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया। भारत ने सीज फायर का स्वागत किया, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। जानबूझकर ऐसा भारत ने किया, क्योंकि भारत की पॉलिसी एकदम क्लियर है कि जिस देश ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी बना रखी है, उसे किसी भी तरह का क्रेडिट देना मंजूर नहीं है। अब एक और बात जान लीजिए, जो पूछते हैं कि मीडिएशन से पहले भारत से क्यों नहीं पूछा गया, वो ये जान ले कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री वॉशिंगटन में हैं। जयशंकर 11 और 12 अप्रैल को यूएई जा रहे हैं। भारत लूप में ही है, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी फेल हो गए, उनकी डिप्लोमेसी फेल हो गई, पाकिस्तान आगे निकल गया, उनसे बस इतना पूछिएगा कि क्या आप भी यही चाहते हैं कि भारत भी वैसा ही दलाल बन जाए, जो दूसरों का लिखा ट्वीट पोस्ट करे, जो शर्तें बदलकर ईरान को भेजे और जिसके ऊपर सीज फायर करने वाले देश यानी इजराइल को भी भरोसा ना हो और ईरान भी नाराज हो जाए और अमेरिका खुश हो जाए, और बाकी लोग जो हाय मोदी कर रहे हैं उनसे बस इतना सवाल। उनके नए दूसरे अब्बा यानी माफ कीजिए, उनके प्रिय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को जो ट्वीट लिख कर दिया वो पोस्ट हो गया और पाकिस्तान बिचौलिया बन गया। अब आप उस बिचौलिए की तारीफ कर रहे हो जिसका ट्वीट भी किसी और ने लिखा, जिसकी शर्तें भी किसी और ने तय की और जिसकी नोबेल मांग भी असल में किसी और के लिए। इसे ही कहते हैं दलाली और भारत को इसकी कोई जरूरत नहीं है।